क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। नहीं बिखरता हर बार। अरे बेस 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 बेस। खड़े तो वो लोग होते हैं ने जिनसे भूल हुई होए અને जो क्षमा मांगना चाहते हो। એટલા માટે તું બેસ અને मैं खड़ा रहूंगा। मेरी इच्छा है कि तू मेरे को दंड दे, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है पापा, मैं आपको सजा दूंगी। आपकी सजा ये है कि जिंदगी भर आपको मेरे बच्चों का ध्यान रखना होगा। उन्हें एक दादा की तरह प्यार करना होगा। उन्हें वो सारे गुण, सारे संस्कार देने होंगे जो उनके दादा में है। बोलिए, मंजूर है आपको ये सजा? हाँ દીકરા, अरे गांडी શું કરે છે? બેસ તું બેસ, જીવતી રહે, બેસ। पिछले 10 सालों से तरस गए थे हम आपके लिए पापा। आइंदा कभी हमसे दूर मत जाना। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। चला वे, बस बस, रड़वानो बंद कर वे। बेस तू बेस, बेस। मैंने चिंता ना कर वे, मैं उन्हें हवे तुम सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? शब्द कम पड़ रहे माफी मांगने के लिए, या मिल ही नहीं रहे? मैयावंशी था मेरा अर्जुन। ऐसे किसी भी आदमी को माफ नहीं करेगा वो जिसने मैयावंशियों के खून को मिटाने की कोशिश की। 10 साल पहले मैंने ही लकीर खींची थी इस घर में। नानका ने मौन व्रत धारण कर लिया और एक परिवार 2 हिस्सों में बट गया। मुझे लगा इसी में ही परिवार की भलाई है, इसलिए मैंने ही एक छत के नीचे लकीर खींच दी। पर उसके बाद खेमी, लकीर के उस पार रहने वालों को मैंने अपना कभी दुश्मन नहीं समझा। हाँ, बहुत सारी उनकी चीजें मुझे नहीं पटती, लेकिन मतभेद किसमें नहीं होता खेमी? हर घर में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना खेमी कि कोई इतनी हद तक गिर जाए कि अपने ही घर के सदस्य की हत्या करे। अब ये मत कहना खेमी कि ये सब तूने अपने बेटे के अधिकार के लिए किया। बेटा मुझे भी है, मैं भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करती हूँ, उसके अधिकार के लिए उतनी ही चिंतित रहती हूँ। लेकिन उसके अधिकार के लिए मैंने अपने भाई के बच्चों को कभी मारने की कोशिश नहीं की। हमेशा हमेशा उन्हें प्यार दिया मैंने। और तूने? कितना नाज था मुझे तुझ पे खेमी। मुझे लगता था कि अगर मेरे बाद इस घर को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ तू है। लेकिन कितनी गलत थी मैं। तेरी इस घिनौनी सोच को पढ़ नहीं पाई मैं। क्यों किया तूने ये खेमी? बता ना, क्यों किया? अरे घर की सारी चाबियां मैंने तुझे सौंपी थी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? इस घर में बहुत बड़ा स्थान सोचा था मैंने तेरे लिए, और तूने अपने आप को इतना गिरा दिया। नानका और मैं बहुत अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है, पर भाई बहन है ना, तो समानता तो होगी ही। हमें समानता ये है कि हम दोनों ने भी एक ही गलती की है। तुम जैसे छोटे लोगों को अपने मुंह लगा लिया हमने। नानका ने उस संतुड़ी पे भरोसा किया और अपने बच्चे को खो दिया, और मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने
हितेन के बच्चों को मार दिया, और वो भी दुनिया में आने के पहले ही। तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था खेमी। तूने बहुत बड़ा विश्वासघात किया मेरा। उस संतुड़ी से तू कम गुनहगार नहीं है। उसने सत्ता की लालच में आके तेरे पति को मार दिया, और तूने उसी सत्ता की लालच में हितेन के बच्चों को मार दिया। दिखा दिया तूने खेमी आज, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, वक्त आने पे वो डसेगा ही। सालों पहले एक बात में भूल चुकी थी खेमी। आज तेरी इस घिनौनी हरकत ने वापस याद दिला दी मुझे वो बात। कुछ भी करो, तुम छोटे लोग छोटे ही रहते हो हमेशा, और तुम्हारी सोच भी। मोंगी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, और मुझे मेरे किए की सजा भी मिल जाएगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। और मोंगी, मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि ये सारा इल्जाम तुझ पर आए। मेरी बात का विश्वास कर मोंगी। मैं बहना, तुमने ये सब क्यों किया? मैं तो उस घर में पहले से ही बदनाम हूँ, पर तुम, याद है ना तुम्हें, ये मिट्टी यही हमारा धन था, ये चाक ये हमारी पूंजी थी। दिन रात मेहनत करके हम 8 रुपए कमाते थे, फिर भी हम खुश थे उसमें, इतना संतोष था हमें। पैसों का लालच हमें कभी नहीं था, और तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अमीर बनोगी, और पैसों के लिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत की। क्यों बहना? ये मिट्टी, ये खून, चंद पैसों में संतुष्ट रहना, ये तुम्हारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती संतु। क्योंकि तुमने भी उसी सत्ता के लिए मेरे अर्जुन का खून किया। मेरे अर्जुन को मुझसे छीना ताकि तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा अधिकार बांटने वाला कोई ना हो। मैंने भी वही किया संतु जो तुमने किया था। मुझे लगा कि तोरल का बच्चा अगर इस दुनिया में आया तो मेरे कृष्णा का अधिकार बढ़ जाए, और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने। तुम क्या कह रही हो? पैसों की लालच में तुमने नाना जी के दिए हुए संस्कार में। बहुत हो गया। तुम दोनों अगर नाना जी के दिए हुए संस्कारों के बारे में बात ना ही करो तो ही अच्छा। और कौन से संस्कार के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, वो तो अच्छा है कि नाना जी यहाँ नहीं है। अच्छा है कि भगवान ने पहले ही उनकी आंखें छीनी, क्योंकि अगर वो तुम दोनों का ये रूप देखते ना तो खुद ही अपनी आंखें फोड़ देते। जिंदगी में पहली बार अंधा होने का अभिशाप उनके लिए आशीर्वाद बना है, क्योंकि वो तुम दोनों का चेहरा नहीं देख पाएंगे। और आज के बाद मैं भी तुम दोनों को नहीं देखना चाहती। आज के बाद तुम दोनों ना मुझसे मिलने की कोशिश करना, और ना ही मेरे नाना जी को। मुझे परिवार के साथ साथ तुम दोनों हमारे भी अपराधी हो। खून क्या है तुमने? हमारे विश्वास का और नाना जी के संस्कारों का। निकल जाओ ऐसे। पर मूंगी,
नाना जी, मेरी बहन। नाना जी मैं बस दूर रहो मुझसे, तू भी और संतू भी। पता नहीं क्या कसर रह गई थी तुम्हारी परवरिश में। मोगी सही कहती है, तुम दोनों ने मेरे संस्कारों की हत्या की है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि भगवान मुझे उठा ले। मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगा छगन और रेवती को। एक ने अपनी बहन के पति को मार डाला और दूसरी उसी दीपक को बुझा रही है जो मालिक के घर को रोशन करता। नाना जी, नाना जी अब चलिए। पहले इन दोनों से कह दे कि चली जाए यहां से और अपनी मनहूस शक्ल लेकर के फिर कभी भी ना आए। मर गई आज से ये दोनों मेरे लिए। चलिए नाना जी। अबे तेरे अपराध का दंड तुझे दिया जाएगा। पर इस बार इस बात पर निर्णय मैं नहीं, धर्मपुर का छोटा मालिक हितेन मैया वंश, केम कि तेरे कारण इसने अपनी संतान खोई है। पर इस बार इस बात पर निर्णय मैं नहीं, धर्मपुर का छोटा मालिक हितेन मैया वंश, केम कि तेरे कारण इसने अपनी संतान खोई है। बड़े पापा, मैंने सुना है कि आप मेरी माँ को सजा देने वाले हैं। क्यों? सजा तो आपको बड़ी माँ को देना चाहिए, उन्होंने मेरी माँ को मारा है। क्या आप मेरी माँ को घर से निकाल देंगे? कृष्णा, इधर आओ। बड़े पापा को तंग मत करो, जाओ सो जाओ। कल सुबह जब तुम उठोगे ना, तब मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। रुको संधू, कल मैं खेमी को दंड देने जा रहा हूं। मेरी बहन ने जो अपराध किया है, उससे उसका दंड मिलना चाहिए। और आपको बहना को दंड देने का अधिकार है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। संतु, कुछ साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। पापा मेरे और मौलिक के विषय में न्याय नहीं कर पाए थे, क्योंकि अपनों के लिए न्याय करना कठिन होता है। लेकिन तुमने निष्पक्ष होकर न्याय किया था। संतु, मैं नहीं जानता कि कल खेमी को दंड देने के बाद खेमी इस घर में रहेगी या नहीं। आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मेरी बहन को क्या दंड मिलना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप न्याय की कुर्सी पर क्यों बैठे? मेरी बहन ने जो अपराध किया है, उसे उसका दंड जरूर मिलना चाहिए। और आप उसे जो भी दंड देंगे, उसे वो स्वीकार करना ही होगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दंड इंसान को नहीं, उसकी गलत सोच को देना चाहिए।
ऐसा करने से इंसान की गलत सोच ही उसे दूर हो जाती है। बस बाकी आप खुद समझदार हैं। जब कृष्णा पैदा हुआ था, जानती हो कि मैंने क्या त्याग किए थे? कि हमारे बीच चाहे जितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे से कोई दूरियां नहीं रखूंगा। उसे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उतना ही प्यार दूंगा जितना अर्जुन देता उसे। इसलिए नहीं कि वो मेरे भाई का बेटा है, बल्कि इसलिए कि कृष्णा उस खेमी का बेटा है जिसने मुझे कभी प्यार करना सिखाया, जिसने मुझे समझाया कि जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं, इंसानियत के लिए काम करना भी है। अपनी कुल की प्रतिष्ठा करने की कोशिश करना है, अपनों के लिए बलिदान देना है। मेरे लिए कृष्णा उस खेमी का बेटा है जिसने मुझे जिंदगी का नया मतलब समझाया। जानती हो खेमी, जब भी मैं कृष्णा को देखता हूं तो क्या महसूस करता हूं? कि वो इस घर में अकेला सा है। लेकिन जब मेरी और तोरल की संतान इस दुनिया में आने वाली थी ना, तब मैं इस बात से बहुत खुश था कि कृष्णा को उसके छोटे भाई बहन मिलेंगे, जिसके साथ वो खेलेगा, पढ़ेगा, जिन्हें वो प्यार देगा। पर तुमने तो हजार सवाल पूछने आया था तुमसे, कोसने आया था तुम्हें, सफाई मांगने आया था मैं तुमसे कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि जो थोड़ी बहुत इज्जत मेरे दिल में तुम्हारे लिए बची है ना, उसे मैं खत्म नहीं करना चाहता। कि तुम्हें जो सजा देनी है तुम दे सकते हो। हाँ, यही सोच रहा था कि तुम्हें क्या दंड दो। लेकिन तुम्हें दंड देने का अधिकार सिर्फ उसे ही है जिसे तुम्हारे इस घिनौने पाप से सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है। तुम्हें दंड मैं नहीं, वो मां देगी जिससे 3 बार तुमने उसकी संतान छीनी। हर बार तुम्हारे दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना मेरे बच्चे को। हम दोनों ने भी एक ही गलती की है। तुम जैसे छोटे लोगों को अपने मुंह लगा दिया हमने। नानका ने उस संतोड़ी पे भरोसा किया और अपने बच्चे को खो दिया, और मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने हितेन के बच्चों को मार दिया। पहले इन दोनों से कह दे कि चली जाए यहाँ से, और फिर कभी मनुष्य शकल लेकर यहाँ नहीं आएंगी। आज से मर चुकी हैं ये दोनों मेरे बीच। अरे कृष्णा बेटा, तुम उठ क्यों गए? बात करनी थी माँ। मैंने सबसे पूछा पर कोई बता रहा ही नहीं। मैंने बड़े काका से पूछा कि बड़े काकी ने आपको थप्पड़ क्यों मारा,
पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादी से भी पूछा पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। माँ बताओ ना, उन्होंने आपको क्यों मारा थप्पड़? कृष्णा बेटा अभी सो जा। देख बहुत रात हो गई है ना, सुबह को मैं बताऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही। बेटा सो जाना, मैं कल बताऊंगी ना। बताओ ना माँ। अच्छा तुझे नींद नहीं आ रही ना, चल मैं तुझे नीचे ले जाकर लोरी सुनाती हूँ। चल। मालकिन एक बात बोलूं? बोलो चंपाकली। मेरा ही पति ऐसा करेगा, मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ मालिक ने उसे सजा दी, वो इसी के लायक है। लेकिन घर में सबकी नजरों में मैं। नहीं चंपाकली, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। न्याय के लिए तुम अपने पति के विरुद्ध भी गई। सब तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचते। मालिक को पूरा विश्वास है तुम पर। अगर ऐसा कुछ होता तो मालिक तुमसे जरूर कुछ कहते ना। अब रोना बंद करो और चलो, रात बहुत हो गई, सो जाओ। चलो। ये कृष्णा यहाँ क्यों सोया है? ये तो हमेशा बहना के पास से होता है ना। हर बार तुम्हारे दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया। हम दोनों ने भी एक ही गलती की। सबसे अच्छी सहेलियां तुम जैसे छोटे लोगों को घर में भगा दिया है। पहले इन दोनों से कह दे भरोसा किया, मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने यहाँ नहीं आएंगे। हितेन के बच्चों को मार दिया। आज से मर चुकी हैं दोनों मेरे भी। बड़े पापा, मैंने सुना है कि आप मेरी माँ को सजा देने वाले हैं। क्यों? माँ बताओ ना, उन्होंने आपको क्यों मारा थप्पड़? धुआं कहाँ से आ रहा है? ये तो बहना का कमरा है। बहना, बहना, हिमी बहना, हिमी बहना, बहना, दरवाजा खोलो, हिमी बहना, दरवाजा खोलो, बहना, हिमी बहना दरवाजा खोलिए। हितेन भाई, हितेन भाई, हितेन भाई जल्दी आइए। हितेन भाई, हितेन भाई, हितेन भाई जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? खेमी? खेमी?
कृष्णा बेटा चलो मेरे साथ चलो। क्या करी थी तू? खुद को मारना चाहती थी या दंड सुनने से पहले ही दंड से भागना चाहती थी? अरे जब मेरे अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती हो, हिम्मत कर सकती हो, तो साहस रखो खेमी कि जो पाप तुमने किया है ना उसका भुगतान कर सको। खुद को मार देने से, हम सबसे दूर हो जाने से तुम्हारा अपराध कम नहीं होगा। जितनी अपराधी तुम तोरल और मेरी हो ना, उतनी ही तुम इस परिवार के हर सदस्य की। सबको दुख पहुंचाया है तुमने, और अब तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें इस परिवार के बीच रहकर, इस घर में रहकर तुम्हें अपना दंड भुगतना होगा। याद रखना मेरी बात। अरे शू करवा गई थी तू हैं? अरे तुझे कुछ हो जाता ना तो पूरे धर्मपुर वाले हम पे उंगली उठाते। अरे उंगली क्या नानका, ये दोनों बहनें मिलके तो हमें दुनिया से उठाने की कोशिश कर रही है ताकि इनकी सत्ता चलती रहे। आप सब जाकर सो जाइए। अब कल सुबह खेमी को उसके अपराध का दंड देना है। चल तुरंत। बोल दिख रहा, क्या निर्णय लिया? खेमी को दंड देने के बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन यह अधिकार सबसे ज्यादा उसका बनता था जिसे इसके घिनौने पाप से सबसे ज्यादा दुख पहुंचा। बच्चा खोने का दुख तो सिर्फ एक मां जानती है। अब यह निर्णय तोरल करेगी। आज मुझे जो भी सजा सुनाई जाएगी मुझे मंजूर है। तुमने मेरी कोख उजाड़ी है खेमी। इतने सालों से मेरी ममता की हत्या करती आई हो तुम, इसलिए आज तुम्हें एक नहीं 2 सजा मिलेगी। इस घर के लोगों के मन में बंटवारा किया है। घर के साथ साथ लोगों के मनों में भी लकीर खींची है। इसलिए आज से तुम्हें हमेशा के लिए इस घर के बीच की लकीर को लांघना होगा। और जिस कोख को तुम बार बार उजाड़ती आई हो ना, उस कोख की, उसमें पलने वाले बच्चे की और मेरी सेवा तुम्हें करनी होगी। और तुम्हारी दूसरी सजा ये है कि मेरे होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान तुम्हें रखना होगा। जिस बच्चे को तुम इस दुनिया में आने से पहले विदा करती रही थी, अब उस बच्चे के दुनिया में आने के बाद उसका पूरा ध्यान तुम रखोगी।
अर्थों में यही न्याय है तोरण, कि न्याय का मतलब अपराधी को दंड देना नहीं, उसकी अपराधी सोच को दंड देना होता है। तुम्हारा ये न्याय बहना को यह एहसास करवाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे ये मिला ये दंड उसकी बुरी सोच को उसे दूर कर देगा, परिवार से नहीं। ये न्याय करके तुमने न्याय की गरिमा के साथ साथ मैया वंशी परिवार की मर्यादा भी बनाए रखी है। दिख रहा जमना जमना। मेरी माँ खाना खाने क्यों नहीं आए? अच्छा, इसलिए नहीं आए क्योंकि बड़ी माँ ने उन्हें चाटा मारा था। मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था आपको बड़ी माँ? बोलो ना। ये देख लो भैया, इधर आ मेरे पास। जो तेरे यानी नंदिनी के बीच में झगड़ा होता है ना, तो तुम दोनों एक दूसरे को मारते हो कि नहीं? वैसे ही तेरी माँ ने बड़ी माँ के बीच में झगड़ा हुआ, इसलिए बड़ी माँ का हाथ उठ गया। अगर ऐसा है तो माँ को आज सजा क्यों मिली है? बोलो ना दादू। चल एक काम कर, अपन बाहर घूम के आते हैं। हाँ, मैं तेरे को समझाता हूँ। आजा चल। देख लिया कि मैं दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हूं या नहीं? क्या देख रही हो? मैं कोई पुतला हूं? या फिर ये देखने आई हो कि सजा के बाद मेरे चेहरे का रंग क्या है? या फिर मुझे जली कटी सुनाने आई हो? बोलो। या ये जताने आई हो कि मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, औरत के रूप में एक राक्षस हूँ, बहुत बड़ी पापिन हूँ, बार बार सुन चुकी हूँ मैं। इसके अलावा और कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? हाँ बोलो। या फिर मुझ पर उंगली उठाने आई हो क्योंकि मैंने तुम पर उंगली उठाई थी जब तुमने मेरे पति का खून किया? या फिर ये सोच रही कि एक माँ होकर मैंने ये सब कुछ क्यों किया? 3-3 बार जन्म में बच्चों को क्यों मारा मैंने अपने बच्चे के अधिकार के लिए? या ये कहना चाहती हो कि मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, मेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे? बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? मैं बस तुमसे इतना कहने आई थी कि जब तुम तोरण के लिए शीरा बनाओगी तो चीनी कम डालना है, और थोड़ा सा मेरे लिए भी बना देना।
तोरल भाभी सूप नहीं पी रही है। क्यों? वो कह रही है मुझे सूप पिलाने की जिम्मेदारी खेमी भाभी की है, और जब तक वो नहीं पिलाएगी तब तक वो नहीं पिएगी। ये तो तोरल भाभी का सूप है।